मेरे पास कोल इंडिया के 8,000 शेयर है। मैंने जो 346 में खरीदे थे। डिविडेंड तो आ जाएगा मुझको। तो ऑन द टॉप मुझको ये पूछना था बेसिकली कि मुझे लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। ओके। तो मैं एक साल इज इट आई मीन ये एक साल के लिए रखने ये प्राइस सही है क्या? ऑलराइट, कुणाल आप ही के चाहूंगी मैं, इनका नजरिया इन्होंने बढ़ा दिया है। कोल इंडिया में 8,000 शेयर हैं, लेकिन एक साल का नजरिया, किस तरह के टारगेट्स आपको लगते हैं कि अचीवेबल हैं? इन्हें क्या करना चाहिए? सी डेफिनेटली अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो इस काउंटर में एज ऑफ नाउ जिस तरह से ट्रेंड बना हुआ है वो तो बहुत ही बेहतरीन है। बट एक ध्यान हमें सिर्फ यहाँ पे ये रखना होगा कि अगर हम 2011 से लेके अब तक के लंबी अवधि के चार्ट की बात करते हैं तो इस काउंटर ने करीब करीब 3 से 4 बार 350 से लेके 400 तक के लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस लिया था। एज ऑफ नाउ डेफिनेटली 350 पे ये काउंटर चल रहा है, सो यहाँ से 40-50 पॉइंट डेफिनेटली ऊपर और जाने की क्षमता धराएगा। और ये जिस तरह से मोमेंटम चल रहा है आई थिंक दैट इज लाइकली। बट इन सब काउंटर्स को एक गिरावट में अगर हम लेते हैं तो हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होता है। हमारे व्यूअर को एक सलाह होगी कि फॉर टाइमिंग इसमें डेफिनेटली बने रह सकते हैं। बट जिस तरह ये काउंटर अगर 400 के करीब जाता है तो एक बार रिविजिट कर लीजिए, तब के लेवल्स देख लीजिए, और अगर वो लेवल्स अच्छे लगते हैं तो बने रहें, अदरवाइज वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करें। काउंटर पर अपनी ऑल टाइम हाई क्रॉस करता है फिर इसमें स्काई कैन बी द लिमिट टेक्निकली, सो तब हम फिर से बनने की सलाह देंगे। बट फॉर टाइमिंग डेफिनेटली बने रहे। 50 से 55 रुपए का टारगेट प्रेजेंट लेवल से भी आ सकता है। राइट, चलिए तो फिलहाल आपको रुके रहने की सलाह दी जा रही है। 400 तक के लेवल्स पर एक बार जाए तब आप एक और कॉल ले सकते हैं या अपना सवाल फिर से हमें भेज सकते हैं। हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हैं। धर्मेंद्र जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। हेलो जी धर्मेंद्र जी, सवाल पूछिए अपना। राइट जी, मेरे पास जी हमें आ रही है आपकी आवाज। जी मेरे पास ईएमएस के शेयर्स हैं एंड 100 शेयर्स हैं 443 के रेट पे। सो उसके लिए नजरिया जाना था। ठीक है, आप कितना समय दे सकते हैं? शॉर्ट टर्म के लिए लिया था या फिर लंबे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदा हुआ था आपने? या 6 months to 1 year का मतलब मैंने होराइजन रखा था इसमें। ओके ठीक है। अविनाश जी आप सलाह दीजिए। ईएमएस हाल ही की लिस्टेड कंपनी है और वहाँ से तो काफ़ी अच्छी चली है कंपनी जब से लिस्ट हुई है, लेकिन इन्होंने थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया है। अभी भी फिलहाल मुनाफे में है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए क्या ये सिलेक्शन सही है या फिर कुछ और आप इनको सुझाव देंगे? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए ईएमएस बहुत अच्छी कंपनी है, सीवरेज स्पेस में काम करती है और करीबन 2,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है। और ये कंपनी की जो अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो बहुत ही स्ट्रांग है, करीबन 25% का इबिटा मार्जिन पे काम करती है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा कि इन्होंने थोड़ी ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक है। मुझे याद है ये जब स्टॉक लिस्ट हुआ था तभी करीबन 250-260 रुपए में मिल रहा था। इन्होंने 440 रुपए में खरीदा है, तो पीक पे खरीदा है। मेरे ख्याल से अगर नजरिया इनका 1.5-2 साल है तो ही निवेशित रहिए, क्योंकि इनकी क्वांटिटी भी छोटी है। तो मैं इनको कहूंगा कि 1.5-2 साल होल्ड करिए, तभी आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बट डेफिनेटली बड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपको अगर वेटिंग में है, अगर आप पेशेंस और कन्विक्शन रखते हो तो 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करें।